हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम यूपी जीके की सीरीज में उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कवर करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं उन सभी में इस तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं। अंततः वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। थोड़ा बोरिंग लगे तो ब्रेक ले लीजिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया लखनऊ में, ऑप्शन बी दिया फतेहपुर सीकरी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर आपने बी जवाब दिया है तो आपका जवाब सही है। अब प्रश्न में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब में आप भी प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश कीजिए, और अगर मैं 2-3 सेकंड में फिर बाद में बताऊंगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 404 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं उनका सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिलाधीश कहते हैं या जिलाधिकारी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो वर्तमान में 2024 में राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं, याद रखिए। ऑप्शन ए सही है। ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 दिया है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? दशावतार मंदिर है देवगढ़ में। ये कहाँ है देवगढ़? बुलंदशहर में। ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार, जो 10वां अवतार है उसी पर यह मंदिर बना है, याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 दिया है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सी नगर है? तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी ऑप्शन सी है, लखनऊ है। आपका जवाब सी है तो सही है, लखनऊ। और न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। प्रशासनिक है लखनऊ और न्यायालय की राजधानी इलाहाबाद है, याद रखिए। प्रशासनिक लखनऊ है। प्रश्न संख्या 7 दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न 7 है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने किया है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश की तरफ से, ये इनका जन्म हुआ तो वैसे बिहार में, पर उत्तर प्रदेश की तरफ से नेतृत्व किए थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? बाबू साहब भी कहा जाता है, तेगवा बहादुर भी कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, बाबू साहब, तेगवा बहादुर, कुंवर सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 दिया है। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? खानवा का प्रसिद्ध युद्ध
ऑप्शन ए सही होगा। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा बाबर के बीच में हुआ था, याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 दिया, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? ऑप्शन ए दिया मथुरा, ऑप्शन बी दिया कौशाम्बी, ऑप्शन सी दिया प्रयाग, ऑप्शन डी दिया सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है सभी। सभी प्रमुख केंद्र थे व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए और कला के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 11, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और ये 7 अजूबों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया छपेली, ऑप्शन बी दिया नौटंकी, ऑप्शन सी दिया कर्मा, ऑप्शन डी दिया चौन फुल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नौटंकी। लोक नृत्य है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 में। इसके बाद 1906 में जो हुआ था कोलकाता में, 1906 में दादा भाई नौरोजी थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही होगा, ऑप्शन डी होगा। और इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहते थे? उसमें विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी, याद रखिए, विपक्ष के नेता। और ये कौन सा अधिवेशन था? 21वां अधिवेशन। ये भी पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? गुजरात में जो डांडिया नृत्य है उसी के समान है। तो यहाँ पे पाई डंडा नृत्य में होता है जो बुंदेलखंडी क्षेत्र में और ब्रजभूमि में भी मनाया जाता है। बुंदेलखंड याद रखना, पहले बुंदेलखंड पूछेगा तो बताइएगा। बुंदेलखंड कौन है? ऑप्शन डी सही है। आप भी प्रश्नों को जवाब देने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। प्रश्न संख्या 16, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? अयोध्या में जो स्थित शिलालेख है वह शुंग काल का। ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहाँ होता है? तो चमड़े का उत्पादन और व्यापार कानपुर में होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? चंदावर का प्रसिद्ध
कब हुआ था? तो ये 1194 में हुआ था। याद रखिए 1194 जयचंद के साथ हुआ था और मोहम्मद गौरी के, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई थी 1194 में। मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मथुरा से। प्रश्न संख्या 20, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1856 में। सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है 1937। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरठ से हुआ था 1857 की क्रांति, जिसमें मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 22, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो ये 26 जनवरी 1950 को बना। ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 दिया, उत्तर प्रदेश में ककोरी षड्यंत्र कब हुआ? ककोरी षड्यंत्र कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ककोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें एक ट्रेन को लूटा गया था, जो 8,000 रुपये की राशि के लिए हथियार खरीदने के लिए। और कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठाकुर रोशन थे, अशफाक उल्लाह खान थे। इन सबको दोषी पाया गया था। ककोरी षड्यंत्र रेलगाड़ी की एक स्टेशन था ककोरी में, वहाँ पे एक रेलगाड़ी की डकैती की जाती है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो बाबर ने 1526 से आगरा पर अधिकार जमा लिया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर के साथ हुई थी और इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है बाबर। प्रश्न संख्या 25, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध 1658 में हुआ था, 29 मई 1658 में। किनके बीच हुआ था? ये शाहजहां के चारों पुत्र के बीच में हुआ था, जिसमें दारा शिकोह बड़ा था। उसी को मारने के लिए औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों एक साथ मिलकर युद्ध कर देते हैं, जिसमें दारा शिकोह की हत्या की जाती है।
और उसके बाद औरंग का शासन आ जाता है। औरंगजेब का शासन के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 26 है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, पर याद रखिए, आपको दोबारा सुनने को मिलेगा तो याद हो जाएगा अच्छे से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? ये चौखंडी स्तूप सारनाथ में है। गौतम बुद्ध के स्तूपों में एक आता है। गौतम बुद्ध ईंट का बना हुआ है, ये जाके आप देख सकते हैं। बनारस से 13-14 किलोमीटर दूरी पर है। अगला प्रश्न 28, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आगरा में है। प्रश्न संख्या 29, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अशोक का है। सम्राट अशोक जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था कुशीनगर। प्रश्न संख्या 30, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नौटंकी होगा। अगर आपने बी जवाब दिया तो सही है। फटाफट हम देख लेते हैं सभी प्रश्नों को किस तरह से एग्जाम में आए हुए हैं। ये प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22% कृषि योग्य भूमि है यूपी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? उत्तर प्रदेश में भारत की, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 77% है। और वैसे तो इस पे निर्भर 65% लोग हैं कृषि पे, याद रखिए। और 19.87% अनाज उगाते हैं भारत के कुल। पर 2023 के अनुसार, ये पुराना डाटा है तो 2024 में बता देता हूँ, 24% क्षेत्र पर कृषि होती है। और यह भारत में के 21 करोड़ जनसंख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? तो मैंने बताया ऑप्शन सी, इसका देखो सही है, 19.87% उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में अनाज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? तो उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग 59% आय, और कहीं कहीं पर आपको 50% भी दिखेगा, पर 2024 के आंकड़े के अनुसार आपको 59%, ये 2024 का आंकड़ा बता रहा हूँ, जिसमें आय आमदनी
प्राप्त होती है कृषि से। कोरोना का समय सिर्फ उत्तर प्रदेश ने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा और उससे कृषि का जो क्षेत्र उसने प्रश्न संख्या 36 है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो किस जिले में हीरा पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बांदा। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में लाल व काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही है। यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे या 2-3 बार देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मिर्जापुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरेनियम के भंडार ये ललितपुर में पाए जाते हैं, याद रखिए। प्रश्न संख्या 40, उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त हैं? संभागों मतलब कितने मंडलों में, मंडल भी आ जाएगा लिखा हुआ है संभाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। और जिले कितने हैं? 75 हैं। प्रश्न संख्या 41, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो पहले नाम आता था गोविंद बल्लभ पंत का, पर 2024 के आंकड़ों के अनुसार इस समय अगर पूछे तो योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा का नाम बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, बी सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी सही है। और सबसे ज़्यादा उसके पहले भी कहा गया था तो सुश्री मायावती का नाम आता था, पर अब योगी बाबा है। प्रश्न संख्या 42 दिया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? स्थानीय किस साधन द्वारा? तो कुएं और नलकूप के द्वारा उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन डी सही होगा। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर है दिसंबर 1990 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है, ये वृंदावन में है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो इसका पहला स्थान है गन्ना उत्पादन में। याद रखिए, गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा किसका स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का पहला है, प्रथम। प्रश्न संख्या 45, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। पहले पे है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे उससे आधे से अधिक भूमि पर खेती होती है चावल की। याद रखिए, इसीलिए पहले स्थान पे है पश्चिम बंगाल। चावल का कटोरा कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज होती है? तो सरसों की उपज कब होती है? नवंबर से जनवरी मार्च तक चलता है। तो इसको कहते हैं रबी। रबी जब थोड़ी गर्मी हो, पहले थोड़ा मौसम ठंडा चाहिए फिर उसके बाद गर्मी का मौसम चाहिए, तो इसे रबी की फसल कहते हैं। तो रबी है ऑप्शन सी।
याद रखिए। सरसों, गेहूं, मटर, जो सब रबी की फसलें हैं। प्रश्न संख्या 47 दिया, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तंबाकू का उत्पादन किस कार्य के लिए किया जाता है? तो खाने और हुक्का के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। निर्यात के लिए नहीं होता है, इतनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं किया जाता है, सिर्फ अपने उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है, याद रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो गन्ने के उत्पादन में पहला स्थान है। ये 2 बार रिपीट हुआ है, पर है महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस या यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए। अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस स्थान द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर कुएं नलकूप के द्वारा की जाती है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी रिपीट हो गया है, इसका ये ऑप्शन होगा। हाँ, अब आते हैं नए प्रश्न से। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, ऑप्शन बी सही होगा, शारदा नहर है, जो 350 किलोमीटर लंबी है। सिर्फ नहर शारदा नहर को मैं बता रहा हूँ, 350 किलोमीटर लंबी है, और ये 1920 से 1928 के बीच इसका निर्माण हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर। ऑप्शन सी सही है। अगर आपने भी सी का जवाब दिया तो आपका जवाब सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है गाजीपुर। प्रश्न संख्या 54, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष हुआ था? मैंने सन बता दिया है कब पूरा हो गया था। तो 1928 में ये पूर्ण हो गई थी, और 1920 से स्टार्ट हुआ था। प्रश्न संख्या 55, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित होता है? तो नहरों द्वारा यह 30% होता है, याद रखिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शारदा। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? इसका सेकंडवा स्थान है, दूसरा स्थान है, पहला स्थान महाराष्ट्र का है, पहले स्थान पे है, और यूपी दूसरे स्थान पे, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, द्वितीय। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या दिया, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी?
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में हुई थी। मानकीय परिषद की स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब हुई थी। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद रखिए। डेट पूछ सकता है आपके एग्जाम में, और सभी डेट को एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको यकीनन बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। तो यह 1800 क्या दिया है, भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1952। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में वनों की प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन छः सी होगा। सी सही जवाब है, 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ है। यह 1800 ईस्वी से हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो कत्था खैर से बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, खैर वृक्ष से बनाया जाता है कत्था। प्रश्न संख्या तीसरा, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह बहराइच जिले में है। ऑप्शन बी सही होगा। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का क्या है, हथकरघा। ऑप्शन डी सही है। हथकरघा उद्योग जिसमें कपड़े का उत्पादन किया जाता है, यह सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। तो गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बरेली में बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, मथुरा में है। ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। यह है अलीगढ़। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है। यह चर्चा का विषय है और ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए ऑप्शन को याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही होगा, अयोध्या। प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है। आनंद भवन ऑप्शन सी होगा, इलाहाबाद में है, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। यह इनका आवास था, जिसे आनंद भवन नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 70, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है। तो यह इलाहाबाद में लगता है। याद रखिए, कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार। जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन बी सही है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है।
उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कृष्ण जी की जन्मस्थली या जन्म भूमि कौन सी है? तो यह मथुरा है। ऑप्शन ए सही है। आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजातियां निवास करती हैं? थारू जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं? ऑप्शन ए तराई क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही होगा। कणवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कणवास कहाँ पर? यह बुलंदशहर में है, याद रखिए। ये महाभारत के जो दानी कर्णवीर थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है इसका नाम। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कहाँ पे? ये लखनऊ में है। ऑप्शन डी सही होगा। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 9 है। प्रश्न संख्या देखते हैं 77। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो इस प्रश्न को कई बार रिपीट किया गया है। तो ये बिरहा होगा। एक नौटंकी है, लोक नृत्य नौटंकी है, लोकगीत बिरहा है, याद रखिए। ऑप्शन डी सही है। बिरहा क्या है? गीत है, प्रमुख गीत है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू कब की गई थी? तो किसान भाई योजना 1955 में लागू की गई थी। ऑप्शन डी सही है। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1994 में हुआ था। ऑप्शन बी सही। आपका जवाब सही होगा, आपने भी जवाब दिया है। तो जिन्हें जिन्हें प्रश्नों को पता है वो कोशिश करें उन्हें बताने की, कमेंट कीजिए। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? किसका होता है? गन्ने का। और सेकंड नंबर पे आता है गन्ने के उत्पादन में, प्रथम नंबर पर, सॉरी, प्रथम नंबर चावल के सेकंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, गन्ना है। यह नकदी फसल कही जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पे? ये नरोरा में है। ऑप्शन सी होगा सही। उत्तर प्रदेश के जिले में यूरेनियम सीमित भंडार की खोज की गई है। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, सीमित मात्रा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यह रिहंद बांध है। गोविंद बल्लभ पंत बांध भी इसका नाम है। दो नामों से याद रखिए, रिहंद बांध, गोविंद बल्लभ पंत बांध। सबसे बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, बड़ा बांध है उत्तर प्रदेश का। सबसे ऊंचा बांध रामगंगा है। अब ये उत्तराखंड में इस समय है, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश की देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी बता रहा है। ऑप्शन बी बता सम शीतोष्ण मानसूनी। ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन डी गर्म शुष्क मानसूनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय होगा। मानसूनी जलवायु है यूपी की। यूपी की राजधानी लखनऊ है, बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश में नालिश पार्क की स्थापना कब की गई है और किस जगह पे है? तो नालिश के पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई है। ऑप्शन डी सही है।
उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है। और यह सबसे बड़ा मेला रखता है, याद रखिए, कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला ये नौचंदी, एक महीने तक चलता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मेरठ में या मथुरा में लगते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, मथुरा है बच्चों, याद रखिए मथुरा। अब देख लेते हैं कुछ प्रश्न और है फटाफट। उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह लठमार होली के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन सी सही है, लठमार होली कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाराबंकी में है। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक मैदानी भाग, एक पठारी भाग में बांटा गया है। और मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। एक शिवालिक होगा, एक मध्य गंगा का मैदान होगा। उत्तर शिवालिक मैदान होगा मध्य गंगा का, और दक्षिण होगा पठारी भाग, प्रायद्वीपीय जिसे बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुख्य भागों में 2 होगा, ऑप्शन ए सही होगा। मैदानी भाग होगा गंगा का और पठारी भाग होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खुर्जा है, चीनी मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर गीता प्रेस के लिए प्रसिद्ध है, पुस्तकों के लिए। खुर्जा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? आलू उत्पादक जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बरेली। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने बताया पिछले प्रश्न में फिरोजाबाद होगा। ऑप्शन ए सही है, चूड़ियों के लिए मशहूर है फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखते हैं कौन सा है ये, क्योंकि ये 1975 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा ऑप्शन देखते हैं 1975। ऑप्शन ए दिया 1950, ऑप्शन बी दिया 1955, ऑप्शन सी दिया 1973, ऑप्शन डी दिया 1975। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1975। अब तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लखनऊ में होगा सूचना केंद्र का मुख्यालय।
उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो यहाँ वर्षा ऋतु में 75 से 80% के बीच वर्षा होती है, याद रखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस इस जिले में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क एक लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन ए सही है। फटाफट आपको 100 प्रश्नों को रिवीजन हो गया होगा। आप बहुत कुछ जान चुके होंगे अब तक। आपकी तैयारी में ये सभी महत्वपूर्ण है। वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इस चैनल पर डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, याद रखिए। 100वां प्रश्न दिया, सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है? ऑप्शन ए थे चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त का, ऑप्शन डी अशोक का, ऑप्शन सी अशोक का, ऑप्शन डी कुमार गुप्त का। सारनाथ में तो ऑप्शन सी होगा, अशोक का है। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।